हेलो, जय श्री राम सभी को। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पैंट की लेंथ का निशान लगाना है। तो आप जब भी पैंट की लेंथ का निशान लगाओ तो 1 इंच जो हमारा इंची टेप होता है उसको ऊपर की तरफ बाहर निकालेंगे और उसके बाद ही हमें लेंथ का निशान लगाना है। उसके बाद लेंथ का निशान लगा के मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो हमारा 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन के लिए और 2 इंच मोरी की फोल्ड के लिए। उसके बाद जितनी आपकी कमर है उसका चौथा भाग कर लेना है और उसके अंदर 1.5 इंच प्लस करके हमारी कमर का निशान लगा लेना है। जितना आपने ऊपर की तरफ कमर का निशान लगाया है उतना ही 10 से 11 इंच के ऊपर निशान नीचे की तरफ लगा लेना है। उसके बाद हमें लेना है क्रोच एरिया। तो क्रोच एरिया के लिए सबसे पहले जितना आपने कमर का निशान लगाया है उतना ही लंबाई में हमें निशान लगा के और क्रोच एरिया का निशान लगाना है। तो मैंने क्रोच एरिया के लिए यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आप 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, फिर उसको राउंड शेप दे देनी है। उसके बाद हमने जो क्रोच एरिया का निशान है वहाँ से लेके जो हमारा फिटिंग वाला निशान है वहाँ से जितना हमारा आया है उसका हाफ कर लेना है। उसका हाफ करके नीचे की तरफ मोरी का निशान लगाना है और जो हाफ है वहाँ से लेके हमें दोनों तरफ मोरी का निशान लगाना है। जैसे 6 इंच की रखना चाहते हो, 7 इंच की रखना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हमें सेफर पट्टी लेनी है। सेफर पट्टी से हमें दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं। अगर आपके पास सेफर पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कम डीप वाली सेफर पट्टी आती है उसका यूज़ किया है। उसके बाद हमें बेल्ट का एक तरफ आ जाए तो आप ऊपर की तरफ या जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से लेके डाउन का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच डाउन किया है। तो आप 1.5 इंच 2 इंच जितना आप डाउन करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हम एक डर्ट डालते हैं फ्रंट की तरफ उसका निशान लगाया है। तो डर्ट के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच की लेंथ रखी है और 1 इंच की मैंने यहाँ पे डर्ट डाली है। अब इतना काम करने के बाद हम उसकी पूरे की कटिंग कर देंगे। तो अब इस पूरे फ्रंट पार्ट की हमें कटिंग करनी है। आप भी इसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि पूरी पैंट की कटिंग कैसे की जाती है। इसके बाद हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसके ऊपर रख दिया है। इसके बाद हमने जो हमारे फ्रंट की तरफ जितना हमने जो डाउन किया था उतना ही हमें बैक की तरफ उठा देना है। उसके बाद जो हमारा आसन है वहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। उसके बाद जितना आपने क्रोच एरिया फ्रंट के अंदर लिया था उतना ही हमें बैक के अंदर लेना है। जैसे मैंने 2.5 इंच जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसमें लिया है, उसी तरीके से 2.5 इंच का मैंने बैक में लिया है। क्योंकि हमें जो हमारा बैक पार्ट होता है उसको हमें फ्रंट पार्ट की बजाय थोड़ा बड़ा लेना होता है, क्योंकि हमारे बैक पार्ट का हिप राउंड थोड़ा बड़ा होता है, उस वजह से हमें थोड़ा बड़ा लेना होता है। इसके बाद हमने जो मोरी है उसकी तरफ 1 इंच का निशान लगाया है, ताकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है दोनों को अटैच करेंगे तो उसके मार्जिन के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया है। आप भी इसी तरीके से निशान लगा लें ताकि आपकी जो इसी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो मोरी हमारी जो है वो टाइट नहीं होएगी जितनी, क्योंकि हमने जो फ्रंट पार्ट लिया था उसमें मोरी का पूरा पूरा साइज़ उठाया है और मार्जिन का जो एक्स्ट्रा है हमने वो बैक पार्ट में रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। आप इसी तरीके से पूरी पैंट की कटिंग करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गए थे।